प्रचोदयात्। ओम विश्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के दुख हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। तू वेद मार्ग पर चला, तू सत्य मार्ग पर चला। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। नजर से बच न रहा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो। कण कण में प्रभु सब देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। हारमोनियम थोड़ी आवाज बढ़ाओ, साउंड नहीं जा रही है। पीछे वाले साउंड की बात तेज करो, बैक आ रहा है। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु यह जगत रचाया ईश्वर ने। सब लोग बोलो, अच्छा लगेगा हमें भी, आपको भी आनंद आएगा। यह जगत रचाया ईश्वर ने, यह जगत रचाया ईश्वर ने। जीवों को कर्म करने के लिए, जीवों को कर्म करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए, कुछ कर्म नए करने के लिए। पहले जो किए भरने के लिए, पहले जो किए भरने के लिए। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये आवागमन का चक्र चला, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ताली बजा करके बोलोगे प्रभु, उपासना का गीत है और ज्ञान भी दिया है कवि ने। ताली बजा करके बोलोगे आपको लाभ मिलेगा। ताली बजाने वाले रोगी नहीं होते, स्वस्थ रहते हैं। आप कहेंगे कैसे, आप कह रहे हो, किस शर्त में कह रहे हो? आप तो स्वयं रोगी हो गए हो, स्वयं बीमार हो गए बहुत बड़े, लेकिन मैं बहुत जल्दी सही भी हो गया हूँ।
डॉक्टर की गलती से मैं इतना लंबा बीमार होगा, नहीं बीमार था ही नहीं कभी न कभी पड़ता। छोटे मोटे दर्द से उसकी औषधि बिगड़ जाने से इन्फेक्शन हुआ मेरे, बाकी हमें तो कभी लग नहीं रहा था कि मैं कभी बीमार होंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में। 2 प्रकार के लोग हैं जो अधिक बीमार नहीं पड़ते, लंबी आयु को भी प्राप्त करते हैं। प्राचीन समय से सेकेंडली है हिजड़ा जिसको बोलते हैं, खूब ताली बजाते हैं, वो अपना धंधा ही ताली बजा बजा कर करते हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ते। आपने हॉस्पिटल में बाई चांस कहीं कोई भले ही मिल गया ना हिजड़ा, कभी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं देखा होगा। दूसरा, कुछ वर्षों से स्वामी रामदेव महाराज के योगाचारी लोग योग करते, उनके माध्यम से वो भी बीमार नहीं होते। इसलिए आप लोग ताली बजा के, ताली में शरीर के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, आपस में लड़ते हैं, कुप्रेशर का इलाज मिलता है, कुपंचर का इलाज मिलता है। चाहे फोन करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, कण कण में बसा प्रभु देख रहा। चाहे फोन करो चाहे पाप करो, कण कण सब पुण्यों का फल चाहते हैं, सब पुण्यों का फल चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य पुण्य का फल चाहता है कि हमें पुण्य का शुभ फल मिले, लेकिन सब पुण्यों का फल चाहते हैं, सब पुण्यों का फल चाहते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, पर पाप का कर्म नित्य करते, पर पाप के कर्म नित्य करते, पर सब पुण्यों का फल चाहते हैं, 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 पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं, पर पुण्य कर्म नहीं करते हैं। फल पाप का लोभ नहीं चाहते, 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 पर पाप कर्म नित करते हैं, पर पाप कर्म नित करते हैं। है न्याय प्रभु का बहुत बड़ा, है न्याय प्रभु का बहुत बड़ा, है न्याय प्रभु का बहुत कड़ा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, प्रभु का बहुत कड़ा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में प्रभु सब देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, इस दुनिया में कृत कर मौका, इस दुनिया में कृत कर मौका। फल हरगिज माफ नहीं होगा, फल हरगिज माफ नहीं होगा, फल हरगिज माफ नहीं होगा, फल हरगिज माफ नहीं होगा। जब तक न यहाँ भुगतान करो, जब तक न यहाँ भुगतान करो, ये दामन साफ नहीं होगा, ये दामन
ये दामन साफ नहीं होगा, ये रहे याद पथिक ये नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, रहे याद पथिक ये नियम सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। मंचासीन सभी महान पुरुष आर्यभद्र पुष्प विद्वानजन, बानंद भ्राता भाई नेत्रपाल जी आर्य भजनोक्ति से बरेली से, अभी सब हमको बड़ा आनंदित कर रहे थे। इस आर्य समाज सिंगापुर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु, सभा में उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, सत्संग प्रेमी सज्जनों, बंदिया मां शक्ति राष्ट्र के कर्णधार नौजवान साथियों, बालक और बालिकाओं, अभी भाई नेत्रपाल जी के द्वारा कई विषयों पर, कई कुरीतियों पर, रीतियों पर चर्चा हुई और पंचयज्ञों पर चर्चा की, तीर्थों पर चर्चा की, कई पाखंडों पर भी उन्होंने कुठाराघात किया। तीर्थ कुछ है समझने कुछ लगे हैं लोग, देवता कुछ है समझने कुछ लगे हैं, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य समझ बैठे हैं। और कौन सी गति हो गई मालूम? एक वेद में, हाँ शांति से काम कर लीजिए, वेद में एक मंत्र आता है ऋग्वेद का, सिटी सही करो, ऋग्वेद मंत्र आता है, उलू क्या तुम सुसलू क्या तुम जय स्वात्मुत को क्या तुम शप्रयातुम गृधयातुम दृश्य देव प्रमण रक्ष इंद्रहा। ये ऋग्वेद का है, 7वें मंडल का ये है। तो इसमें बताया गया है उल्लू के आत्म, वैसे 6 प्रकार की आत्माएं बताई गई हैं। ये 6 प्रकार की आत्माओं का, जैसे उल्लू है, उल्लू जैसा विचार नहीं होना चाहिए, भेड़िए जैसा विचार नहीं मनुष्य का होना चाहिए, व्यवहार नहीं होना चाहिए, कुत्ते जैसा नहीं होना चाहिए, नीलकंठ जैसा अभिमानी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से सुप्रयातम और गौरैया जैसा विषयी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के 6 पशुओं से शिक्षा दी गई है, इनके जैसा गुण मनुष्य में नहीं होना चाहिए। पहला बताया उल्लू का, तुम इसी थोड़ी सी बात करेंगे। वेद मंत्र कहता है मनुष्य तू अपने अगर कल्याण चाहता है, अपने मानव जीवन को सार्थक करना चाहता है, इसके उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है, तो उल्लू जैसी भावना को छोड़ दे, उल्लू के विचार का त्याग कर दे। उल्लू का विचार कैसा मालूम? थोड़ी सीटीज की हो रही है, सही। उल्लू का विचार क्या है? उल्लू जो है अंधेरे से प्रेम रखता है और प्रकाश से ग्लानि रखता है। अंधेरे से प्रेम रखता है और प्रकाश से ग्लानि। जब सूर्य निकलता है तो उल्लू झाड़ियों में चला जाता है, आंख बंद करके झाड़ी पड़ा रहता है, देखता नहीं, ना चलता ना फिरता है। उसे सूर्य के प्रकाश से ग्लानि है। और जब घोर अंधकार होगा रात्रि का, तब वो उस झाड़ी से निकलता है, फिर चूंघता बिनता चलता फिरता है, संसार को देखना चाहता है। देखना तो चाहता है, लेकिन अंधेरा दिखाई कैसे देगा संसार क्या है। जब देखने का समय तब आंख बंद कर लेता है, जब देखने का समय ही नहीं रहा तब देखना चाहता है। तो परिश्रम करने पर भी वो विफल रहता है। इसी तरीके से उल्लू का त्याग भी किया गया है, लेकिन लोग भ्रमित हो गए।
लोगों ने किस उल्लू को बहिष्कार कर दिया? जो पक्षी नाम का उल्लू है। पक्षी नाम का उल्लू है, लोग अपने घर में नहीं बैठने देते हैं, क्योंकि कवि ने लिखा है, उल्लू जैसी तजो भावना छोड़ो, बोलो मीठी वाणी, अंधकार से खुश रहता है दिन से कलह किलानी, और जिसके घर में करे बसेरा उसकी कर दे हानि, और कहीं कहीं तो ऐसा देखा मेटी नाम निशानी। कहीं कहीं जिसके घर में उल्लू रहता है तो नाम निशानी मेट दी, घर के घर उजाड़ दिया। सीख भी बात है, लेकिन लोग उल्लू को समझ नहीं पाए। हमारे भजनोपदेश क्षेत्र के गुरुवर कड़क देव जी थे, जिसने यहाँ देखा होगा, बहुत अच्छे विद्वान थे, चले गए दुनिया से। एक बार हम दोनों बैठे हैं और ऐसे ही सुबह का समय है, धूप ले रहे थे, तब तक एक पक्षी उल्लू आया, सामने पाकड़ थी, पाकड़ पे बैठा। गुरुजी ने कहा, रक्षपाल देख रहे, ये पक्षी जानते हो क्या है इसका नाम? मैंने साहब मुझे नहीं पता ये क्या है। बोले ये उल्लू है। मकान मालिक के पास में बैठा था, उसने कहा उल्लू गुरुजू ये है? क्या ये उल्लू है? अच्छा, कि तब तो इसको मार देना चाहिए, तो बहुत खतरनाक है, जहां बैठना शुरू कर देगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। इसने मेरा सत्यानाश तुला है क्या करने के लिए? वो अपनी बंदूक निकाल के लाए। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। लोग समझ नहीं पाए, ये तो पक्षी है, भगवान का बनाया हुआ है, ये तो चलेगा फिरेगा, कहीं तो बैठेगा ही नहीं, फिर कौन सा उल्लू है? तो उन्होंने वेद का ही व्याख्या की। और दूसरा मंत्र उन्होंने कहा कि देखो ये उल्लू नहीं, एक उपमा दी गई है, उल्लू जैसी भावना, लेकिन जो सत्यानाश करने वाला उल्लू होता है वो विचार रूपी उल्लू होता है। क्या होता है? विचार रूपी। विचार रूपी अगर उल्लू जिसके मस्तिष्क में बैठ गया, वो विचार रूपी उल्लू कहाँ बैठता है? घर में नहीं, मस्तिष्क में बंदे की बैठता है। और जिसके अंदर विचार रूपी उल्लू बैठ गया, वो सत्य को असत्य और सत्य को सत्य समझने लगेगा। उत्थान को पतन, पतन को उत्थान समझने लगेगा। सम्मान को अपमान, अपमान को सम्मान समझने लगेगा। अपने को गैर, गैर को अपना मानने लगेगा। समझ लीजिए, उसके बुद्धि में विचार रूपी उल्लू बैठ गया है। और जिसके बुद्धि में विचार रूपी बुद्धि पे सवार हो जाएगा विचार रूपी उल्लू, उसका सत्यानाश निश्चित है। वही व्यक्ति अपने शरीर में आग लगा लेगा, अपने घर में आग लगा देगा, अपनी पत्नी को मार देगा, अपने भाई को मार देगा। अभी मुझे कल समाचार मिला, बेटा जंगल में भाई ने भाई को गोली से मार दिया। पर कल की बात है, भाई को भाई के गोली में। क्या ये उल्लू तो है? कितना बंटवारा होगा? अरे हमका 4-6 लाख रुपए का घाटा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। पहली बात, भाई भाई के बंटवारा में तो लंबा घाटा हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत। और उसमें उसने सह नहीं किया, गोली मार दी। अब जाओ जेल के फंदे काटो जाकर, 10-20 लाख होगी, मुझे पता है कितना, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूं ना इसका। 32 बीघा जमीन चली गई सन 2006 में, 96 में, चुटकियों में। और आज का तो कितना महंगा मर्डर केस है, तो पता ही लगेगा जिसको जो फंसता है उसमें। इसलिए उल्लू रूपी विचार अगर जिसके अंदर बैठ गया, वो समझे सत्यानाश कर लेता है। ये सारी की सारी बुराइयां हमारा विचार दूषित होने से हमारे अंदर आती। हम सत्य को समझ ही नहीं पाते, सत्य क्या है। और हमें फिर ऐसा लगता है जो सत्य बताने वाला लगता है तो यही गलत है। बुरे लगत हित के वचन, उसको क्या, जो हित की बात है उसको अगर कहो तो बुरी लगेगी, और जो बुरा समझाने वाला वो उसको अच्छा लगेगा, वही बात अच्छी लगेगी। ये उल्लू रूपी विचारधारा की बातें हैं। इसलिए उल्लू रूपी विचारधारा जब हमारे शरीर मन मस्तिष्क में घर कर जाती है, तो व्यक्ति अपने आप अंधकार अविद्या की ओर जाता है। अर्थात अंधकार से उसे प्रसन्नता होती है, अविद्या से प्रसन्नता होती है, और प्रकाश रूपी विद्या से, सत्य से उसे ग्लानि होने लग जाती है। बस इसी से पाखंड बढ़ जाते हैं। और ये हुआ कब से? बात तो वैसे कुछ है, आज श्राद्ध और मृतक भोज पर श्राद्ध और तर्पण की बात विशेष है। आज लोग इस विषय में खोए हुए हैं, श्राद्ध करते हैं, कनांगत आता है उसमें खूब श्राद्ध तर्पण करते हैं। करना किसका चाहिए, किसको, आज आप वेद के माध्यम से जानोगे, अनन्य शास्त्रों के माध्यम से मैं आपको ज्ञात तक दूंगा। इसलिए ये बढ़ा पाखंड कब से है? गीत लिखा हमारे स्वर्गीय समानंद स्वामी महाराज का गीत है, मुझे याद आ गया उनका गीत। बहुत अच्छे कवि थे और सामान्य भाषा में जिन्हें सुना होगा बड़ा हंसाते भी थे पब्लिक को, लेकिन हमारे बीच में चले गए। आज उनका गीत मेरे पास है, मैं उनका गीत गा के सुनाता हूँ आपको। बड़े अच्छे विचार उन्होंने दिए। कब से पाखंड हुआ सुनाओ। कि बढ़ गए क्यों पाखंड, अरे क्या बात हो गई, बढ़ गए क्यों पाखंड, अरे क्या बात हो गई।
हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। महाभारत के काल में सारे विद्वानों का पतन हुआ। महाभारत के युद्ध में सारे विद्वानों का पतन हुआ। तभी से कल्पित ग्रंथ मतों का इस भारत में गठन हुआ। तभी से सारे मत पंथों का इस भारत में गठन हुआ। सत्य को किसी ने जाना नहीं। सत्य को किसी ने जाना नहीं। पूर्व ऋषियों का सिद्धांत माना नहीं। पूर्व ऋषियों का सिद्धांत माना नहीं। स्वार्थ धोखेबाजी की हर बात हो गई। स्वार्थ धोखेबाजी की हर बात हो गई। क्यों? हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। बढ़ गए क्यों पाखंड, अरे क्या बात हो गई। बढ़ गए क्यों पाखंड, अरे क्या बात हो गई। हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। स्वार्थ धोखेबाजी 2-2 पैसे में बिकते हैं राम कृष्ण बाजारों में। 2-2 पैसे में बिकते हैं राम कृष्ण बाजारों में। स्वांग हो रहा महापुरुषों का सैर गांव हर नगरों में। स्वांग हो रहा महापुरुषों का सैर गांव हर नगरों में। कीमत पूर्वजों की हमने अपने जानी नहीं। कीमत पूर्वजों की हमने अपने जानी नहीं। उनको माना मगर उनकी मानी नहीं। उनको माना मगर उनकी मानी नहीं। आर्य सभ्यता मर्यादा सर्वनाश हो गई। आर्य सभ्यता मर्यादा का नाश हो गई। क्यों? हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। बढ़ गए क्यों पाखंड, अरे क्या बात हो गई। बढ़ गए क्या पाखंड, बढ़ गए क्यों पाखंड, अरे क्या बात हो गई। हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। लोहा तामा पीतल मिट्टी पत्थर का भगवान बना। कितने हम गिर गए सर्व सच्चिदानंद परमात्मा को छोड़ करके। किसको किसको हमने मान लिया? जो उसके द्वारा बनाए हुए पदार्थ थे हमने उनको भगवान मान लिया। लोहा तामा पीतल मिट्टी पत्थर का भगवान बना। भगवानों को बेच रहा इतना महान इंसान बना। भगवानों को बेच रहा इतना महान इंसान बना। भगवानों को बेच रहा इतना महान इंसान बना। रक्षा
ईश्वर की आज ये करने लगा रक्षा, ईश्वर की आज ये करने लगा, महास्वामी का स्वामी ये बनने लगा, महास्वामी का स्वामी ये बनने लगा। अरे हिंदू तेरी बुद्धि बिल्कुल आज सो गई, हिंदू तेरी बुद्धि बिल्कुल आज सो गई, हमने वेदों को बेसारा यही बात हो गई, हमने वेदों को बेसारा यही बात हो गई। बढ़ गए क्यों पाखंड यारे क्या बात हो गई, हमने वेदों को बेसारा यही बात हो गई, हमने वेदों को बेसारा यही बात हो गई, हमने वेदों को बेसारा यही बात। हमने वेदों के ज्ञान को छोड़ दिया, हम वेद से अलग हो गए, कहाँ चले गए पुराण की तरफ, कहाँ चले गए कुरान की तरफ, कहाँ चले गए बाइबल की तरफ, हम पाखंडी ग्रंथों की तरफ चले गए, हम असत्य ग्रंथों की तरफ चले गए, सत्य विद्या का हमने त्याग कर दिया, इसलिए पाखंड बढ़े। इसलिए आज हम कितने गिर गए, कितने भटक गए। जो परम पिता परमात्मा जिसने सारे संसार को अपने गर्भ में बसा रखा है, वेद का मंत्र कहता है ओम हिरण्यगर्भा संवत्सताग्रे भूतस्य जाता पत्रेक आसीत सदाधा पृथ्वी धाम ते माम कस्मै देवाय अभिशाप विधेम। जैसे माता गर्भ में बच्चे को धारण करती है और 10 महीने तक धारण करी रहती है, और जब गर्भ में बच्चा रहता है तो बच्चे के 10 दिशाओं माता विद्यमान रहती है। बच्चे की नाभि के द्वारा, माता की नाभि के द्वारा बच्चे को सारी ऊर्जा गर्भ के अंदर मिलती है। बच्चा जो खाती है उसी का रस मिलता है, माता जो खाती पीती उसी का रस बच्चे को मिलता है। माता जो सुनती है बच्चे के अंदर वही संस्कार बनते हैं, माता जो सोचती है उसी के संस्कार बनते हैं, ये सब माता के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा सारे गर्भ में अपने संसार को गर्भ में धारण किए हुए है। इतना विशाल है वो, इस संसार के बाहर भी है, इस संसार के अंदर भी वो है। अंदर तो है इतना सूक्ष्म इसको हम देख नहीं सकते, और बाहर है तो इतना विशाल इसमें हम समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि आंख ना ज्यादा सूक्ष्म वस्तु को नहीं देख सकती, ज्यादा बड़ी वस्तु को भी नहीं देख सकती। आंख मध्यम वस्तुओं को देख सकती है। जैसे सूक्ष्म हमारे अंदर है, आंख में सुरमा लगा हुआ है, अधिक निकटता होने का आंख में लगा हुआ, आंख अपने सुरमे को नहीं देख सकती जब तक दर्पण को नहीं लेगी, स्वाभाविक नहीं देख सकती। आत्मा में परमात्मा है, इतना सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म है, शरीर से निकलती तो आत्मा का पता क्या नहीं। बहनों बैठ जाओ थोड़ी देर, आज का प्रवचन जरूर सुनो, कायाकल्प कर देगा, पचाओ सत्य बात को। सत्य से भटक नहीं पाएगा कोई भी, दुनिया का कहीं जाए, सत्य से बंधना ही पड़ेगा, सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर कल्याण चाहते हो, नहीं करोगे तो ईश्वर की व्यवस्था में दंड मिलेगा। इसलिए जैसे आत्मा का, इस शरीर का आत्मा परमात्मा है, इस शरीर का आत्मा जीवात्मा है। ये शरीर डेवलप करता कौन है? जीवात्मा डेवलप करता है शरीर को। ये शरीर को चलाने वाला जीवात्मा, जब तक ये जीवात्मा शरीर के अंदर रहता है तब तक समझ लीजिए शरीर मृत नहीं होता, तब तक जीवित है और चेतन जैसा कार्य कर रहा, वैसे जड़ है ये। और जहां जीवात्मा निकला ये शरीर बेकार। जिस शरीर से सारे परिवार के लोग आपसे प्यार करते हैं, और जीवात्मा निकला सब कहते हैं लोग बाहर करो, बाहर को जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ, तुरंत चारपाई बेदखल, चारपाई नीचे उतार जमीन में, अब इसको चारपाई बैठने का लेटने कोई अधिकार नहीं है जी। और जब समय मिला भी बहुत समय, चलो ले चलो चलो चलो, फिर घर में नहीं ठहर सकते क्योंकि चला गया भाई, अब इसका क्या करेंगे, बेकाम है, कि स्वार्थ से बंधे हुए हैं। अब ये शरीर स्वार्थ सिद्ध करने वाला नहीं है, इसलिए सब मतलब की दुनियादारी है। चलो इसको ले चलो। ध्यान रखना, ये शरीर मरता है लेकिन जीव आत्मा कभी मरती क्यों नहीं मरती? क्या कारण उसका विशेष मालूम है? क्यों नहीं जीवात्मा मरती है? जीवात्मा भी यीशु से अलग सत्ता है, तीनों सत्ताएं अलग अलग हैं, यीशु जीव प्रकृति, इन तीनों का नाश नहीं होता है। प्रकृति इस समय आप दिखाई रही है, प्रकृति की विकृति है, ये प्रकृति रूप नहीं है। जब ये प्रलय अवस्था में जाती है तब ये प्रकृति रूप में हो जाती है, जब रचना में आती है विकृति रूप में आ जाती है, ये माया जिसको बोलते हैं। इसका भी नाश कभी नहीं होता है, इसका परिवर्तन होता है लेकिन नाश नहीं होता। ऐसे जीव आत्मा का भी नाश नहीं होता, वो भी नष्ट नहीं, मरता नहीं। क्यों नहीं मरता? ऋषि दयानंद का एक सूत्र है, ऋषि दयानंद जी कहते हैं सब सत्य विद्या
सब सत्य विद्या, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं सबका आदि मूल कौन है? परमेश्वर है। बोल दिया कर, क्या है? परमेश्वर है, उनका आधार परमेश्वर है। जीवात्मा का भी आधार परमेश्वर, प्रकृति का भी आधार परमेश्वर है। जैसे इस शरीर में जब तक जीवात्मा रहा तब तक ये शरीर चलता फिरता रहा, अगर इसमें लंबे आयु तक जीवात्मा है तब तक ये मरेगा नहीं, लेकिन जीवात्मा की छोड़ने की एक अवधि है, अवधि के लिए शरीर मिला, वो छोड़ेगा, इसको छोड़ेगा, नए शरीर को धारण करेगा। लेकिन इस शरीर का जीवात्मा है, इस शरीर का डेवलप करता है आत्मा, और आत्मा को डेवलप करने वाला कौन है? परमात्मा। इस शरीर की आत्मा है आत्मा, और आत्मा की भी आत्मा कौन है? परमात्मा। इस शरीर को छोड़ देता जीवात्मा, इसलिए मृत हो जाता है, लेकिन जीवात्मा को परमात्मा कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए जब जीवात्मा अपने शरीर रूपी परमात्मा आत्मा को नहीं छोड़ता, इसलिए वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि उसका जीवात्मा वो अजर अमर है, सनातन है, अनादि है। इसलिए जीवात्मा कभी आत्मा को छोड़ता नहीं है। इस रूप में भी वो आत्मा के साथ है, इस शरीर में भी साथ है। पिछले शरीर में रहा होगा ये जीवात्मा, तब भी वो रहा होगा उसके साथ, आगे भी जाएगा तब भी रहेगा, हमेशा साथ, हरदम अंग संग रहे तेरे, उसे सुमिर ले शाम सवेरे। वह परमपिता परमात्मा जीवात्मा की आत्मा बनकर हमेशा इसके साथ रहता है, इसलिए जीवात्मा कभी मरती नहीं। यदि परमपिता परमात्मा जीवात्मा को छोड़ दे तो जीवात्मा को भी मरना पड़ेगा, इसलिए नहीं मरता। उस परमपिता परमात्मा में तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला है, हमेशा तुम्हारा डेवलपमेंट करता है, उसको तूने खुद बना डाला ना, बना दिया ना। अच्छा बताओ, जब बन गया तो हम उसके बाप हुए कि वो मेरा बाप हुआ? बोलो। हमारे माता पिता इसलिए तो बड़े हैं कि उनके द्वारा हमारी रचना हुई, उनके द्वारा हमारा जन्म, इसलिए तो महान है। यदि हम भी अपने पिता को पैदा कर दे तो हमसे बड़ा क्या वो हमसे बड़े? क्या हम उनसे दोनों बराबर हो गए? उनने हमें पैदा कर दिया, हमने दोबारा उन्हें पैदा कर दिया। पिता का महत्व इसलिए है कि पिता को हम नहीं बना सकते, पिता के द्वारा हम बने, पिता को हम बना नहीं सकते। और वो परम पिता परमात्मा है, पिताओं का पिता है, उसको हम बना सकते हैं क्या? बोलो, बना सकते हैं? नहीं बना सकते, लेकिन उसको भी बना दिया लोगों ने। काठ के, पत्थर के, पीतल के, 10 रुपए का, 20 रुपए, 50,000, 10,000 का भगवान बेच दिया। लाखों में भगवान बिक करके आ रहा है, खरीद कर आ रहा है। कहां से? राजस्थान से। राजस्थान में पत्थर का काम होता है, मूर्तियों का काम होता है, ऐसे लोग वहां से बना बना के भेजते। हमने बेच दिया उसको बाजारों में खड़ा करके। जो स्वयं ईश्वर बिक गया हो 10-10 रुपए में, वो हमें क्या बचाएगा? बोलो। और बिकने वाला ईश्वर मंदिरों में जाता है, मंदिर सारे के सारे तुम्हारे लूटे गए नहीं लूटे गए? बोलो। औरंगजेब के द्वारा पर, अकबर के द्वारा सारे के सारे मंदिर, भारत में कोई ऐसा मंदिर नहीं जो बचा जिसकी लूट नहीं हुई। चाहे वो सोमनाथ का मंदिर क्यों ना सही, चाहे काशी का मंदिर क्यों ना सही, चाहे अयोध्या का मंदिर क्यों ना सही, चाहे ज्ञान बापी मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि बनी वो क्यों ना सही, अपने और भी मंदिर ऐसे हैं, सारे के सारे मंदिर धराशायी तुम्हारे किए गए। और एक एक मंदिर की लूट में इतना इतना माल वो ले गए, उनके पास ले जाने के साधन नहीं, पर इतना हीरा सोना चांदी ले गए। और हजारों संख्या में नरसंहार करके गए, और भगवान मंदिर का उनको, अपने पुजारियों को बचा नहीं पाया। अगर होता तो बचाता। आज भी देख रहे होंगे मंदिर में चोरी हो जाती है। मंदिर में हनुमान जी गदा लिए खड़े हैं, राम जी धनुष टांगे हैं, लक्ष्मण भैया धनुष को ताने हैं, और सीता माता इन दुनिया गायब। हाँ जी, चोरी ले गया। फिर कहाँ रिपोर्ट लगती? थाने में। थानेदार पता करता, लेकिन हनुमान जी नहीं पता कर पा रहे हैं कि हमारी माता की सीता की कौन, ना राम जी पता कर पा रहे हैं। ऐसे मंदिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? है जी। पत्थर को तुम पूज रहे हो, अगर पत्थर को भगवान मानने लगे तो पत्थर पे तुम पे चल नहीं पाओगे। रोड पे भाई तो पत्थर झुका हुआ जिसमें तुम गाड़ी चला रहे हो, अपने आप चल रहे, रेल चला रहे, सब कुछ पत्थर। तुम्हारा राजस्थान में पत्थर से मकान बन रहे हैं। मैंने अपने किसी गीत में लिखा, स्वामी जी की शिव बोध रात्रि पे एक पद लिखा है। देखिए, पत्थर महादेव नहीं है। स्वामी जी को जब ये बोध हुआ शिवरात्रि पर, जब चूहे चढ़े थे शिव मूर्ति पर, तो स्वामी जी को बोध हुआ कि ये तो शिव कैसा है, इसके अंदर चूहे के बच्चे चढ़ गए, सारा चढ़ावा खा लिए, इनके ऊपर मलमूत्र भी त्याग दिया, ये तो इसको नहीं भगा पा रहा। ये शंकर कैसा, ये तो दुष्टों का संहार करने वाला बताया गया, लेकिन ये तो चूहों के बच्चों को नहीं भगा पा रहा। ये कैसा शंकर? विचार आया छोटे से बच्चे के अंदर, मूल शंकर के अंदर। क्या विचार आया? कि महादेव महाशक्ति बाला, सब जग का स्वामी कहलाया।
महाशक्ति वाला सब जग का स्वामी कहलाया, नियंत्रण करे सारे जग का दरबार कहीं नहीं लगवाया। भारत नेपाल अमेरिका क्या उसकी त्रिलोक में है माया। भारत नेपाल अमेरिका क्या उसकी त्रिलोक में है माया। जिसने रच कर रवि चांद सितारे भूमंडल को चमकाया, कर सका स्वयं की। जिसने रच कर रवि चांद सितारे भूमंडल को चमकाया है, उसे भोला पाखंडे ने पत्थर महादेव है बतलाया। जिस पर सरकार ने बस गाड़ी और ठेला आदि चलवाया, कर सका स्वयं की रक्षा ना उसको महादेव है बतलाया, उसको महादेव है बतलाया। कर सका स्वयं की रक्षा ना उसको महादेव है बतलाया। महादेव महाशक्ति वाला, उसे बड़ा कोई बलवान, इसलिए उसको कहा गया सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कहा गया, सारी शक्तियां उसके पास हैं, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, उसको कोई सता नहीं सकता, उसको कोई कष्ट नहीं दे सकता। उसकी सत्ता के बिना हे प्रभु, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल और पत्ता तक हिलता नहीं खिलेने को फूल। अगर वो चाहे तो सारी प्रकृति का जाम एक सेकंड में सारा पत्ता पत्ता हो सकता है। वो सर्वशक्तिमान है। अरे उसने सूर्य चांद सितारों की रचना कर दी, विशाल काल सूर्य की रचना कर दी, जिसने आग के पिंड को आकाश मंडल में ठहरा दिया और 4 अरब 32 करोड़ बरस तक ये सूर्य चमकेगा। 2 अरब बरस लगभग इसको सृष्टि होने जा रहे हैं, इतने समय तक सूर्य चमकेगा, बिल्कुल इसकी लाइट जा नहीं सकती एक सेकंड के लिए भी, इतने वर्षों तक। ये उसके नियम को सूर्य भी निभा रहा है, हर जड़ चेतन उसके नियम को निभा रहा है। अगर नियम का कोई उल्लंघन कर रहा है तो ये मानव ही कर रहा है। महादेव महाशक्ति वाला सब जग का स्वामी कहलाया, नियंत्रण करे सारे जग का दरबार कोई ना लगवाया। जिसने भारत नेपाल अमेरिका का जिसकी त्रिलोक में है माया, जिसने रच कर रवि चांद सितारे भूमंडल को चमकाया, हाय उसे भुला जाने ने पत्थर महादेव है बतलाया। कर सका स्वयं की रक्षा ना, जिस पर सरकार ने बस गाड़ी और ठेला आदि चलवाया, हमने भी जिसको तोड़ ताड़ महलों के अंदर चुनवाया। कर सका स्वयं की रक्षा ना उसको महादेव है बतलाया। सरकार ने ट्रेन के पटरी पे बिछवा दिया, रोड पे बिछवा दिया, राजस्थान जैसे प्रदेश में मकान बन रहे पत्थरों से, अपनी रक्षा नहीं कर पाया, तोड़ तोड़ के चूरन बना दिया जाता है, उसको हमने क्या मान लिया? महादेव। ये महादेव है? नहीं नहीं, महादेव नहीं, महादेव कोई दूसरा है, उसकी खोज करो। पत्थर महादेव बन जाएगा तो फिर तो कल्याण ही तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन कल्याण नहीं तो तुम सब पतन की ओर जा रहे लगातार। जो हिंदू जाति पूरे विश्व पर थी छाई हुई, आज भारत में भी समिट करेगी थोड़े सूबों पर, उसमें मिटने जैसा अस्तित्व। अगर यही हाल तुम्हारा रहा, अज्ञानता की तरफ गए, तो ये 2021वीं सदी जो है आपको मिटा के जाएगी, भारत से बेदखल हो जाओगे। इसलिए जागो, आर्य समाज जगा रहा है। ईश्वर मूर्ति बनाने वाला नहीं है, उसकी कोई मूर्ति बना नहीं सकता। ना तो प्रतिमा अस्ति, उस परम पिता परमात्मा कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। जैसे प्रकाश की कोई प्रतिमा बना सकता है? बोलो, ये जो प्रकाश है आपको दिखाई दे रहा है, इसकी कोई फोटो बना सकता है? नहीं। वो परम पिता भी प्रकाश स्वरूप है, इसलिए प्रकाश स्वरूप की कोई प्रतिमा नहीं बना सकता। ना तस्य प्रतिमा से, उस परमपिता परमात्मा कोई प्रतिमा नहीं है। जिसको स्वामी दयानंद महाराज 24 विशेषणों में कहते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वदा सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। जिसमें ये 24 विशेषण घटित होते हैं वही परमपिता परमात्मा है, जो कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं। जिसकी उपासना भगवान राम ने भी की, जिसकी उपासना कृष्ण ने भी की, जिसकी उपासना शंकर भगवान ने भी की, ब्रह्मा विष्णु जितने शरीर धारण करके सबने उसकी उपासना की, उसकी दया को पाने की प्रार्थना की, वही परमपिता परमात्मा है, उसको जानो। किसी की कविता में लिखा गया, जिसने सूर्य चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने तारों को चमकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। वो परमपिता परमात्मा तुम्हारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। तू मुझको कहां देखे, मैं तो तेरे पास हूं। तो अपने अंदर हृदय को खोल के देख, हृदय को पवित्र करके देख, तेरे अंदर दिखेगा। इसलिए पाखंड बढ़ा। आगे लिखते हैं स्वामी जी महाराज,
पत्थर की प्रतिमाओं में अरे बढ़ के क्यों पाखंडे, अरे क्या बात हो गई, तूने वेदों को बिसारा यही घात हो गई, तूने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। पत्थर की प्रतिमाओं में आज प्राण डाले जाते हैं, जीवित माता पिता जीवों के प्राण निकाले जाते हैं। पत्थर की प्रतिमाओं में अब प्राण डाले जाते हैं, जीवित माता पिता जीवों के प्राण निकाले जाते हैं। पत्थर की प्रतिमा प्राण डाले जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होगी भगवान की। वाह, अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा पत्थर में कर देते हो, क्या पत्थर प्राण पढ़ने का कोई स्थान है? बोलो बहनों, पढ़ी लिखी हो तुम। प्राण क्या, जब तक प्राणों का स्थान नहीं, फेफड़ा नहीं, किडनी नहीं, जब तक पूरी सही रचना नहीं, उसमें प्राण ठहर जाएगा क्या? नहीं ठहरेगा। उसमें कोई रचना पत्थर में, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालना। उस प्राण प्रतिष्ठा वाले से कहो, जब तुम प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हो तो हमारे गांव के लोग खत्म होते हैं, मरते हैं, उन मरे हुए शरीर में डाल दो फिर से प्राण। उसमें जीव की रचना बढ़िया, लेकिन उसमें तुम नहीं डाल पा रहे, अपने घर के किसी मृत व्यक्ति के डाल दो, नहीं डाल पाता। आज प्राण प्रतिष्ठा डाले जाते हैं। जीवित माता पिता जीवों के प्राण निकाले जाते हैं। मुर्गा, बकरी, अंडा, संडा, इनके सबके प्राण निकाल के खाए जा रहे हो तुम। जिसमें प्राण रहने चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए, उनको तुम सुरक्षित रख नहीं पा रहे हो। जीवित माता पिता जीवों के प्राण निकाले जाते हैं। सोचता है कोई ना विचार करता है, अंधे के पीछे आज फिर अंधा फिरता है, अंधे के पीछे आज बन अंधा फिरता है। ये तो तेरे पतन की अब बुनियाद हो गई, ये तो तेरे पतन की अब बुनियाद हो गई। क्यों? हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई, हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। बढ़ गए क्यों पाखंड, अरे क्या बात हो गई, हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई, हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। भगवानों के केंद्र बने और गुरुओं के बाजार खुले, भगवानों के केंद्र बने और गुरुओं के बाजार खुले। जैसा चाहो गुरु छांट लो, अच्छा लो भगवान लगे। चाहे जैसे गुरु छांटो, चाहे जैसे भगवान, सब मुहैया तुम्हारे लिए हैं। भगवानों के केंद्र बने और गुरुओं के बाजार खुले, चाहे जैसा गुरु छांट लो, अच्छा जो भगवान लगे। भोली जनता को हाय बहकाया गया, भोली जनता को हाय बहकाया गया, जाल में खूब कस के फंसाया गया, जाल में खूब कस कर फंसाया गया। धन के आज लुटेरों की, धन के आज लुटेरों की बहुतात हो गई, धन के आज लुटेरों की बहुतात हो गई। क्यों? हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई, हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई, हमने वेदों को बिसारा यही। अरे बढ़ गए क्यों पाखंड, अरे क्या बात हो गई, हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई, हमने वेदों को बिसारा यही घात हो गई। संध्या पंचय यज्ञों को, संध्या पंचय यज्ञ को छोड़ा ने कर्म सब छोड़ दिए, संध्या पंचय यज्ञ छोड़े ने कर्म सब छोड़ दिए। वर्ण व्यवस्था आश्रम छोड़े, नियम धर्म सब तोड़ दिए, वर्ण व्यवस्था आश्रम तोड़े, नियम धर्म सब छोड़ दिए। एक दूजे से बैर भाव रखने लगा, एक दूजे से बैर भाव रखने लगा।
मानव जाति की आज जाति में जात हो गई, मानव जाति में आज जाति में जात हो गई। हमने वेदों को बेसारा, हमने वेदों को बेसारा, यही घात हो गई। हमने वेदों को बेसारा, यही हमने वेदों को बेसारा, यही घात हो गई। बढ़ गए क्यों पाखंड, अरे क्या बात हो गई। हमने वेदों को बेसारा, यही घात हो गई। हमने वेदों को बेसारा, यही घात हो गई। सबल सतारा निर्बल को, दुखिया आंसू पी रहा। सबल सतारा है निर्बल को, दुखिया आंसू पी रहा। धन पैदा करने के लिए मानव मानवता खो रहा। धन पैदा करने के लिए मानव मानवता खो रहा। आज मन मानी खूब ये करने लगा, आज मन मानी खूब ये करने लगा। पेट अधर्म की कमाई से भरने लगा, पेट अधर्म की कमाई से भरने लगा। न्याय धर्म की मिले क्षमानंद, न्याय धर्म को मिला क्षमान बात हो गई। न्याय धर्म को लेकर के पक्षपात हो गई। न्याय धर्म को क्षमानंद पक्षपात हो गई। हमने वेदों को बेसारा, यही घात हो गई। हमने वेदों को बेसारा, यही घात हो गई। अरे बढ़ गए क्यों पाखंड, अरे क्या बात हो गई। बढ़ गए क्यों पाखंड, अरे क्या बात हो गई। हमने वेदों को बेसारा, यही घात हो गई। हमने वेदों को बेसारा, यही घात हो गई। हमने वेदों को बेसारा, यही घात। सारा पाखंड हमारे देश में जो आया है उसका मूल कारण है वेद के रास्ते से भटक जाना। क्योंकि यदि किसी विषय पर आपको ज्ञान देने वाला है, आपकी आचार संहिता जो है, इसको संविधान कहना चाहिए आपका, जो मानवता का संविधान है, मानव जीवन जीने की जो कला सिखाता है वो है वेद। और जब तक ये देश वेद के पथ पर चला तब तक ये देश विश्व का गुरु रहा, विश्व का सम्राट रहा। महाभारत काल में विद्वानों का पतन हुआ और वहीं से मत पंथ, कल्पित मत पंथों ग्रंथों की रचना हुई और लोगों ने अपने अपने जाल में फंसाना समाज को शुरू कर दिया। आज भी वही गति चल रही है। ये आम समाज समझ नहीं पा रहा कि हम जाएं तो जाएं किधर। कोई इधर बता रहा, कोई उधर बता रहा, कोई उधर बता रहा। इसलिए सावधान हो जाओ। जिस तरह से ये देश महान रहा है, जिसके कारण महान रहा है, आप उसी पथ पे फिर आ जाइए। आप पुनः महानता को प्राप्त करोगे, अपने परिवार सुरक्षित रख सकोगे, अपने देश को भी सुरक्षित रख सकोगे। आइए मैं अपने विषय को ले चलता हूँ आपको। आज का विषय विशेष है हमारा श्राद्ध तर्पण। श्राद्ध क्या, इसमें भी हमारे देश की समाज की बहुत बड़ी, ज्यादातर ये बैकवर्ड जो है यही लुटा जा रहा है। सारी कुरीतियां इसके ही सर पर आकर के डोल रही हैं। यही शिकार है, ये कमेरा समाज लुट रहा है। 24 घंटे कमाई करता, विभिन्न प्रकार से श्रम करता, फिर भी इसकी जवानी गायबाज है। इसके परिवारों में नौजवान दिखाई नहीं देता। दो ही सूरतें देखने को मिलती, दो ही प्रकार की शक्लें मिलती, या तो बचपन की या बुढ़ापे की। जवानी तो पता ही नहीं हमारे नौजवानों में कब आई और कब चली गई, क्योंकि इनको जो चाहिए वो मिल ही नहीं पाता है। 24 घंटे करता, रात दिन खेती में रहता, लेकिन फिर भी इसकी पूर्ति नहीं पड़ पा रही। क्योंकि 50% से ज्यादा इसकी कमाई कौन खा रहे हैं? लुटेरे खा रहे हैं। कौन खा रहे हैं? परजीवी खा रहे हैं। श्रमजीवी समाज लूट रहा है, परजीवी इसको लूट रहे हैं। मेरे भाइयों, जब तक ये लूट से नहीं बचोगे तब तक आपकी कमाई आपके हित में लगने वाली नहीं है। आपको चाहे भागवत वाला ये लूट रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा, ध्यान रखना। क्या 7 दिन में तुमको 7 बातें भागवत मिलती हैं? क्या तुम्हें वो जीवन की जीने की कुछ कला सिखा जाए? क्या उसके आचरण से आपको वो सीखने को मिलता है? 8 बजे उठ के सोता है, सोकर उठता है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं, कोई उपासना, कोई आचरण नहीं। अरे धबला बांधता, जैसे चौपिया नहीं बांधते उस तरीके धबला पर गलियों में घूमता है, लंबा तिलक लगा करके। कक्षा 8 पढ़ा लिखा नहीं। आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज को क्या मार्गदर्शन दे पाएगा वो व्यक्ति, बताइए। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि मुझे लग रहा है ये देश
60% युवाओं का देश है। ये 60% देश, भारत देश युवाओं का देश है, लेकिन मुझे लग रहा है ये युवा नहीं, अब ये वृद्धों का देश हो गया है। क्योंकि वृद्ध किसमें जीता है? वृद्ध जीता है पिछले में, और नौजवान जीता है वर्तमान में। जब हमें पूर्व गुजरी ही घटनाओं से प्यार, किस्सा कहानियों से प्यार होने लगे, तो समझ लीजिए हम वृद्धपन को जी रहे हैं। कि वृद्ध किस्सा कहानी अपनी गुजर बसर करते रहते हैं, मनोरंजन करते रहते हैं, जीवन चलता रहता है। और बचपन आकर जवान भी उसी में लग जाएगा, किस्सा गुजरी हुई किस्सा कहानियों को सुनने सुनाने में लग जाएगा, तो वर्तमान को कौन जिएगा? और भविष्य क्या है? वर्तमान है। जैसे आप वर्तमान में जियोगे वैसे ही आपका भविष्य बनेगा। इसलिए वर्तमान हमें जीना चाहिए। अब आइए पितर। कनागत में, क्वार में, कनागत में और इधर चैत में भी क्वार का विशेष है। इसमें आता श्राद्ध, और श्राद्ध के नाम पर खूब लोग दावत लुटाते हैं। 10 वर्षें हो गई, 20 वर्षें लुटा रहे हैं और खिला रहे हैं लोगों को भोजन। वैसे मैं विरोध नहीं करता, खूब खिलाओ, तुम्हारे पास है तो खूब खिलाओ, लेकिन सिद्धांत पे खिलाओ, अच्छी बात है। तुम मूर्ख बन रहे हो और लुट भी रहे हो, ऐसी मूर्खता ना दो। ये आज समाज को हट रहा है, आज समाज को कष्ट हो रहा है। इसलिए आप आज समझ लेंगे कि पितर श्राद्ध किसको कहते हैं। पितर और श्राद्ध कौन है? पहले मैं पितर पे जाता हूं। मनु महाराज जी लिखते हैं, पांति पालयंती लक्षति अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दान ये पितरा। मनुस्मृति अध्याय नंबर 3 114वां श्लोक कह रहा है। क्या कह रहा है? पांति पालयंती रक्षन्ति अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दान ये पितरा। जिसमें ये लक्षण है, क्या लक्षण है? जो अन्न विद्या सुशिक्षा आदि से पालन पोषण रक्षण हमारा करते हैं, वे हमारे क्या हैं? पितर हैं। अन्न से, विद्या से, सुसंस्कारों से हमारा पालन पोषण करें, हमें देवे, वो क्या हमारे हैं? वही पितर हैं। आगे भी देवा बा एते पितरा, इसको गोपत ब्राह्मण कहता है। गोपत ब्राह्मण में भी आया है। दूसरा सूत्र गोपत का ही है, स्वशिष्ट कृतो वै पितरा। इन दोनों के अर्थ हैं सुख सुविधाओं द्वारा पालन पोषण करने वाले विद्वान व्यक्ति और पिता को क्या कहते हैं? सुख सुविधाओं के द्वारा, विद्या के द्वारा पालन जो हमारा विद्वान कोई करता है वो भी हमारा पितर है, और जो हमारा पिता है, हमारा दादा है, हमारी दादी है, जिन्होंने हमें पाला पोसा, वो भी हमारे क्या है? पितर हैं। इनको कहा गया है मतर्यः पितरः। जीवित मनुष्य पितर है, अर्थात मृत नहीं। ये भी सतपथ ब्राह्मण का ही वचन है। जीवित मनुष्य क्या है? पितर है, मरा हुआ पितर नहीं है। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि पितृ मृत पितरों की मान्यता कल्पना और भ्रांति मात्र है। माता पिता पितामह और आचार्य आदि पितर कहलाते हैं। पितरों में वेद का प्रमाण, वेद भी कहता है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 2 और 34वां मंत्र आया है, ऊर्जम बहिंती रम अमृतम घृतम पया कोलालम परिश्रुतम स्वाध्यायस्त तर्पयत में पित्रन। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय में ये 34वां मंत्र कह रहा है, पिता व स्वामी अपने पौत्र स्त्री नौकरों को ये दिन के लिए आज्ञा देवे, सब दिन के लिए आज्ञा देवे। जीवित माता पिता या राजा भी है, वो अपने नौकरों को, और पिता है तो अपनी पत्नी को, अपने घर के सदस्यों को ये आदेश करे, कहे कि तर्पयत ते पित्रन, जो मेरे माता पिता पितामह और पितामही हैं, आचार्य मेरे गुरु आदि हैं, उनसे भिन्न और भी कोई यदि विद्वान है जिससे समाज का उपकार हो रहा है अथवा ज्ञान से वृद्ध मान्य करने योग्य, उन सबको यथा योग्य सेवा से प्रसन्न किया करो। उनको अगर दरवाजे पे ऐसे व्यक्ति आ जाएं, उनकी सेवा से उनको प्रसन्न किया करो। सेवा करने के पदार्थ क्या है? किन किन पदार्थों से करो? ध्यान रखना, इससे सिद्ध होगा कि क्या ये मृत पदार्थ को सेवन कर सकते हैं। कौन कौन से पदार्थ करना है, कौन सेवा में पदार्थ हुए? ऊर्जम बहिंती, जिससे ऊर्जा का प्रभाव होता है, जिससे ऊर्जा का वृद्धि होती है, ऐसे पदार्थ आप सेवन कराइए उनको। कौन से? अमृतम अनेकम विधरस घृतम घी पया मन दूध कोलालम मन अनेक संस्कारों सिद्ध किए हुए रोग नाशक करने वाले उत्तम उत्तम पदार्थ, परिश्रुतम सब प्रकार के उत्तम उत्तम फल, इन सब पदार्थों से इनकी सेवा सदा करते रहो।
वृद्धावस्था। हे पूर्व भक्त पितृ लोगों, तुम सब हमारे अमृत रूप पदार्थों के भागों से सदा सुखी रहो, ऐसी प्रार्थना भी उनसे किया करो हमेशा अपने घर के ज्येष्ठ पुरुषों से। नोट, मनुष्य मिट्टी में और भी विभिन्न प्रकार से प्रमाण दिए। श्राद्ध और तर्पण मृतकों का नहीं, जीवितों का। कैसे अब सिद्ध करेंगे? मृतकों का नहीं, अभी तक पितृ कैसे हुए बता दिया, अब उनका मित्रों का नहीं, कैसे नहीं होगा, मरो का नहीं होगा, आगे बताया। इस विषय में विस्तृत विवेचन इस प्रकार है। पितृ यज्ञ के दो भेद हैं, श्राद्ध और तर्पण। पितृ यज्ञ जो हमारे 5 यज्ञ भी गिनाए थे इन्होंने नेत्रपाल जी ने, उसमें आता तीसरा यज्ञ अध्यापन ब्रह्म यज्ञ से, पितर यज्ञ से दूसरा यज्ञ है पितर यज्ञ से। पितर यज्ञ आता है 5 यज्ञों में। बल्लभूतो देव यज्ञ, अतिथि पूजनम, ये 5 यज्ञ हैं। इस तरीके दूसरा यज्ञ जो है वो पितृ यज्ञ है, उसके 2 भाग है, श्राद्ध और तर्पण है। अब श्राद्ध तर्पण क्या है? सूत्र में कहा है कि एन कर्मणा विदुषो देवानाम ऋषीन् पितरस्य तर्पयन्ति सुखयन्ति तर्पणम। जिस कर्म से विद्वान लोग, घर के ज्येष्ठ पुरुष, माता पिता दादा दादी आदि पितरों को जिस कार्य से सुख पहुंचता हो और तुम्हारे सुख करने वाले कर्मों से वो तृप्त होते हो, जिनके आपके सुख कर्म से वो आपकी सेवा से तृप्त होते हो, उनको शांति मिलती हो, संतुष्ट होते हो, वही क्या है? तर्पण। आपके क्रिया व्यवहार के करने से आपके माता पिता दादा दादी ज्येष्ठ जो हैं वो जीते जी संतुष्ट होते हैं, उनके मुख से आशीर्वाद आपके लिए निकलता रहता है हर समय कि मेरा जैसा पुत्र सब किसी को मिले। भाई वो मेरी बहुत सेवा करता है आपकी श्रद्धा से। कुछ लोग सेवा ऐसी भी करते थे लेकिन श्रद्धा से नहीं करते। आप भी श्रद्धा से सेवा करते हो, मन से करते हो, लगन से करते हो, उस सेवा से वो तृप्त हो गए हो तो वो है तर्पण। और आप श्रद्धा से करते हैं, यही है श्राद्ध। जो श्रद्धा से की हुई सेवा है वही श्राद्ध है। सूत्र में और कहा गया यत् तेषां श्रद्धां सेवनम क्रियते तत् श्रद्धाम। जो इन लोगों की श्रद्धा से सेवन अर्थात सेवा करता है वह श्राद्ध कहलाता है। जो श्रद्धा से सेवा अपने माता पिता जीते जी करता है वही श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया हुआ कार्य। जैसा श्रद्धा पूर्वक माता पिता की सेवा शुश्रूषा करना, भोजन देना आदि, ये पितरों का तर्पण या पितृ यज्ञ है। ये तर्पण आदि कार्य विद्यमान अर्थात जो प्रत्यक्ष हैं उन्हीं में घटता है, मृतकों में नहीं, क्योंकि इनकी तृप्ति और प्रत्यक्ष होना दुर्लभ है। मरे की हम तृप्ति कर लेंगे क्या? पता ही नहीं कहाँ है क्या है, आगे आएगा विषय वो। लेकिन जीवित जी अगर माता पिता हमारी सेवा तृप्त है, संतुष्ट है, उनके मुख से हमेशा मेरे लिए आशीर्वाद निकलता है, वो तृप्त है, यही तर्पण है। हम श्रद्धा से करना यही श्राद्ध है, इसलिए दुर्लभ है। इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं की जा सकती। जो मर चुके हैं ना उनको संतुष्ट किया जा सकता, और जो उनका नाम लेकर के देवे वह पदार्थ उनको कभी नहीं मिलता। इसलिए मृतकों को सुख पहुंचाना सर्वदा असंभव है। जो उनके नाम पर आप यहाँ खैरात करते हैं, क्या वो उनको मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। आगे आएगा विषय ये। पितृ संज्ञा मृतकों की है, जीवितों की नहीं। यदि जीवितों की है तो मृतक श्राद्ध व्यर्थ होगा, यदि मृतकों की है तो अधक पितरो गर्भ कुमार पुष्कर सृजम। यजुर्वेद कहता है ऊर्जा बहित मृतम घृतम पया कीलालाम परिश्रुतम, अर्थात जीवित इत्यादि वेद मंत्रों से पितरों का गर्भाधान करना, अन्न जल द्रव्य आदि का सेवन करना आया है। आना जाना बोलना आदि क्रियाएं करने वाला बताया गया है, जो कि मृतकों में संभव नहीं। जिनके द्वारा हमारा जन्म सिद्ध होता है, जिनके द्वारा बच्चा उत्पन्न होते हैं, माताएं गर्भाधान होती हैं, जीवित समय पे हैं, वही पितर कहलाते। मरने वाला कोई क्रियाएं कर नहीं सकता, इसलिए वो पितर नहीं है। इसी से पितर संज्ञा जीवितों के सिद्ध होती है। अतः मृतकों का श्राद्ध करना अवैधिक कर्म है। प्रश्न नंबर 2, जीव आत्मा की गति जब निज कर्मानुसार होती है तो मृतक श्राद्ध की क्या आवश्यकता है? जीव आत्मा प्रत्येक अपने कर्मों, मैंने प्रथम गीत गाया था, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। आप जो पाप करते हो आपको फल मिलेगा नहीं मिलेगा, पुण्य करते हो उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा। अपने अपने कर्मों का सब भोग करते ही नहीं करते। आप अगर दुष्ट कर्म करें, हम आपके लिए खैरात करें, क्या आप उस दंड से बच जाओगे? नहीं। अगर ये बच जाते तो गोस्वामी जी कभी नहीं लिखते कर्म प्रधान पे सुरक्षा का जो जस की फलचा का, तब तो लिखते श्राद्ध कर्म सबसे विशेष है। श्राद्ध कर्म प्रधान लिखते, तो कर्म प्रधान नहीं लिखते। इसलिए
दूसरा प्रश्न, जीव आत्मा गति जब कर्मानुसार होती है तो मृतक साधक की क्या आवश्यकता है? अपने कर्म का उसने शुभ कर्म किया तो अच्छा सुख मिलेगा, और बुरा कर्म किया तो भी उन्हें बुरा कर्म, हम उसके कोई भागीदार नहीं बन सकते। इसलिए अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हर जीवात्मा अपने किए हुए कर्मों का भोग भोगता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। आगे दूसरा प्रश्न है, तीसरा, जब जीवात्मा में लिंग भेद नहीं है, जीवात्मा में कोई लिंग भेद भी नहीं है, जीवात्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, और ऐसा भी नहीं कि वो स्त्री स्त्री बनी रहेगी या पुरुष पुरुष ही बना, जैसे कर्म आपके बनेंगे वैसा ही शरीर आपको मिलेगा। जिस जीवात्मा को जैसा शरीर मिलता है वो वैसा ही कहलाता है। जीवात्मा लिंग रहित है, ना वो स्त्री लिंग है और ना वो पुल्लिंग है। जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं तो क्या आप जान करेंगे, कपड़ा दे रहे हैं स्त्री की, हमारी माता स्त्री देव बन गई जाके पुरुष, तो उसके लिए बेकार। और है हमारा पिता था पुरुष लेकिन बन गई जगह स्त्री, बन गया गधा, बन गया घोड़ा, बन गया जलचर, नभचर, थलचर, क्या पता है क्या दे रहे आप, क्या मिलेगा उसे। इसलिए आगे भी, और जिस जीवात्मा में लिंग भेद नहीं होता तो शरीर त्यागने के बाद उसे पितर आदि मानना कैसे बनेगा? उपनिषद में जीवात्मा को नैव स्त्री नाम मुपानेश न चैवाय नपुंसका यद यद शरीरम आधते तेन तेन सा युज्यते, श्वेता स्वरूप कहती है वो ना जीवात्मा ना स्त्री होता ना पुल्लिंग होता, अर्थात जीवात्मा स्त्री पुरुष या नपुंसक भेद वाला नहीं है, वह जिस जिस शरीर में जाता है वैसा ही कहलाता है। चौथा प्रश्न और है, शरीर त्यागने के पश्चात जीवात्मा के लौकिक संबंध पिता पुत्रादि के नष्ट हो जाते हैं। जब शरीर व्यक्ति त्याग देता तो हमारा उसका कोई संबंध नहीं रहता, हमारा उसका कोई संबंध, जब तक शरीर था तब तक हमारा संबंध था, शरीर छोड़ने के बाद हमारा उसका हिसाब किताब परमात्मा व्यवस्था निश्चित हुआ। हमने उसके साथ अच्छा कर्म किया तो हमें उसका पुण्य भावी मिलेगा, और हमने उसके साथ बुरा कर्म किया तो हमें भी दंड मिलेगा या उसको भी दंड मिलेगा। निश्चय हो गया, शरीर जाने पर कोई खाता खुला नहीं रहेगा, खाता बंद, आगे फल में क्रियान्वित हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जो अविवाहित रहते हुए मर जाते हैं उनके पितर मरने के बाद पौराणिक कल्पना अनुसार उनकी आत्मा के नाम बनने से उनकी मोक्ष होती है। अच्छा, जिनके जो कुंवारे मर गए वो तो पितर नहीं है, उनको कोई श्राद्ध नहीं करता तो उनकी आत्मा क्या भगवान क्या तड़पती होगी, भूखी रहती होगी? कितने ऐसे नौजवान, कितने बच्चे खत्म हो जा रहे हैं, उनको कोई श्राद्ध नहीं करता तो बड़े बूढ़े को श्राद्ध करते, उनकी आत्मा क्या हाल होता होगा? वो तुम्हारे क्या घर के सदस्य नहीं थे, उनकी भी करो। इसलिए यह न्याय है। छठा प्रश्न है, जिनका वंश नाश हो जाता है क्या वे पितर भूखे ही मरते रहते हैं? अच्छा, जिनके घर में कोई नहीं रहता, बाद में वे बेचारे अकेले मर गए, उनको कोई नहीं पितर पक्ष करता है, तो क्या वे भगवान क्या भूखे रहते हैं? सातवां प्रश्न, जिन जीवों का पुनर्जन्म होता है, जिनका नहीं होता है, जिनकी मोक्ष हो जाती, जिनका पता लगाने का साधन आपके पास है या नहीं है, और बिना पता लगाए मृतक का श्राद्ध करना निरर्थक है। क्या जो व्यक्ति यहाँ से चला जाता है, क्या किसी आज श्राद्ध खाने वाले ने आपको पता लगा के बताया कि आपका फला देश में है, आपका दादा चला गया फला देश में, फला योनि में है, और आप उसको भेजो कपड़ा, मुझे दे दो, उसको कपड़ा मिल जाएगा, मुझे भोजन कराओ, मुझको भोजन मिल जाएगा, क्या ऐसा बताया है? अचानक आप दे रहे हो। अच्छा, अचानक अगर दे रहे हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका दिल्ली में व्यक्ति कोई बैठा है, रह रहा किराए के मकान में या अपने मकान में, हमें पता है फला मकान नंबर भी उसका है, पंडित जी से कहो कि भाई तुम्हें भोजन कराएंगे, हमारा बालक वहाँ रहता, बड़ा भोजन महंगा मिलता है, फिर भी भरपेट खाना नहीं मिल पाता है, हम अपने घर पे तुमको खिलाएंगे डेली, हमारे बच्चे की भूख मिट जाए। वहाँ मिटेगी क्या, बोलो? जब हमारे प्रत्यक्ष बच्चे की भूख नहीं मिट पा रही है, हम अपना, तुम्हें कपड़ा यहाँ गर्म पहना, हमारे बच्चे को वहाँ सर्दी ना लगे, क्या उसके गर्म कपड़े पहनाने से उसकी सर्दी छूटेगी? नहीं छूटेगी। तो जो जीवात्मा चला गया उसकी सर्दी छूट जाएगी यहाँ पहनाने दान करने से? इसका पता ही नहीं कहाँ चला गया, आगे और रहस्य आएंगे। नवा है, श्राद्ध में जो पदार्थ दिया जाता है यदि वह पुनर्जन्म प्राप्त जीवों की योनियों को स्वाभाविक भेजने के अनुकूल ना हो तो श्राद्ध से क्या लाभ है? अगर अनुकूल नहीं है तो क्या लाभ है कोई? इसलिए भी नहीं करना चाहिए। 10वां प्रश्न, यदि एक पुरुष के 4 बेटे हैं, 4 दूरस्थ नगरों में एक ही दिन एक ही समय में उनका श्राद्ध करें तो उनकी आत्मा चारों स्थानों पर श्राद्ध का ग्रहण कर सकती है? एक 4 बेटा खत्म होंगे, साथ साथ भेजें तो फिर किसको किसको मिलेगा? गलत। 11वां प्रश्न, श्राद्ध का अधिकार सभी जातियों को क्यों नहीं? भाई पंडित जी हमारे घर का खा जाए, वाल्मीकि हैं क्यों नहीं? उनके पूतने के पितर नहीं मर रहे हैं, उनके वे तो भाई मनुष्य हैं, उनके तो पितर मर रहे हैं, उनके जाओ।
उन पे कोई दया नहीं। ये क्यों पक्षपात कर रहे हो? परमात्मा ने किसी से पक्षपात करता है? इसलिए 12वां, जिन जातियों को श्राद्ध का अधिकार नहीं होता उनके पितर तो क्या भूखे मरते रहते होंगे क्या? हैं? दूसरों का माल छीन कर खाते होंगे? फिर तो जो हमारे पुरखा उनका माल छीन खाते उनको देता ही नहीं कोई है, तब भी हमारे पुरखा भूखे रह जाते होंगे, तो भी तुम्हें श्राद्ध करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए उस दशा में उनके झगड़े फिसाद की शांति कौन कैसे करता होगा? मरने के पश्चात भी जीवों में ऊंच नीच का भेदभाव कायम रहना आप क्या मानते हैं? 13वां प्रश्न है, मरने के बाद लापता जीवात्माओं के पास पंडित जी की श्राद्ध का माल टाल पहुंचा देते हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप मेरे मरे हुए पितरों के पास माल टाल पहुंचा, क्या आपने चिट्ठी वापसी हमें कभी दी है कि हाँ तुम्हारा माल भाई पहुंच गया, ये लो पर्ची आपकी? कल की दी पर्ची? नहीं, पर्ची तो पता नहीं पहुंचता ही नहीं पहुंचता, इसलिए भी गलत है। 14वां प्रश्न है, जब लापता शरीर विहीन जीवात्माओं के पास आप माल पहुंचाना जानते हैं तो प्रदेश में गए हुए मेरे भांजे, मेरे भतीजे, मेरे भाई के पास भी माल पहुंचा दो। भाई यहीं से लेटर बक्स तुम्हारा पेट है तो तुमको देता हूं, पहुंचा दो उनके पास। कौओं और पितरों के साथ से क्या संबंध? कौओं से लोग कौओं खिला रहे हैं, कौओं से क्या संबंध? हमारे पितर सब कौए बन गए जाकर, और कुछ नहीं रहे। इतने निकृष्ट हो गए, टट्टी खाने वाला पक्षी बन गया हमारा पितर, जाकर के कौआ बन गया। इसलिए जो श्राद्धों में कौओं को भोजन कराया जाता है, क्या वे पितरों को प्रतिनिधि हैं क्या? 16वां प्रश्न, वर्षा ऋतु में पुकार में जब नदी तालाबों में सर्वत्र जल भरा रहता है, आकाश में बादल पानी लिए खड़े रहते हैं, तब जलदान पितरों को करने की क्या आवश्यकता है? पुकार में तो अलेख है, पानी है, हर जगह पानी अलेख है, उस समय जलदान क्या करने का? दोपहरी जेठ में क्यों नहीं जलदान करते हो भाई? सालों भर फिर कोई खबर नहीं, एक दिन 15 दिन के लिए खूब जलदान, जब हर जगह जल भरपूर आकाश में हर जगह, और जब जेठ की दोपहरी तब कोई जलदान नहीं। साल भर एक दिन खिलाने, साल भर के लिए तृप्ति, इतना बड़ा अच्छा। इसलिए 17वां है, वर्ष के केवल एक बार खिला देने से पितरों को सारा साल भर का भूख मिट जाती होगी। अपना पेट दिन में 3 बार रोजाना भर के भोजन करके भरते रहते हो और हमारे बुजुर्गों को साल में एक बार खिलाते हो। ऐसा अन्याय क्यों करते हो? क्या पितरों का हाजमा इतना खराब होता है कि वो एक बार खाकर साल भर पचा नहीं पाते हैं? एक बार खाकर साल भर नहीं पचा पाते भोजन को। इसलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय 32 में लिखा है कि चिकित्सक, मंदिर का पुजारी, दूध बेचने वाला, गायत्री जाप व संध्या करने वाला, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, इन ब्राह्मणों को यज्ञ दान व श्रद्धा में नहीं बुलाना चाहिए। जो इतने दुष्कर्म करता है उसको कभी श्राद्ध में, कभी पुण्यकारी में नहीं बुलाना चाहिए, समझ लीजिए। हम उन्हीं को पूछते हैं। गायत्री का जो जप नहीं करता उसको नहीं बुलाना चाहिए। बिना ब्राह्मण जो गायत्री जप नहीं करता वो पवित्र ब्राह्मण नहीं है, ना उसको ब्राह्मण कहा जा सकता है। जो संध्या नहीं प्रकार करता वो ब्राह्मण नहीं है, उसको ब्राह्मण मानोगे तो आपको पाप लगेगा। जो बीड़ी सिगरेट पीता है, कहा है पुराणों में, धूम्रपानम रत्तम विप्रम दानम कुर्वन्ति नरा दातारम नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकरा। ब्राह्मण शराब पीना तो बहुत बड़ी बात नहीं, ब्राह्मण कहलाने वाला व्यक्ति मांस खाने की बहुत बड़ी बात नहीं, ये धूम्रपान में भी रहता है, बीड़ी सिगरेट भी अगर पीता है, ऐसे ब्राह्मण कहलाने वाले को आप दान देते हैं दाता बन करके, तो आप जाते हैं नरक में और ब्राह्मण गांव का सूर अगली जन्म में बनाया जाएगा, ये शास्त्र कहता है। किंचित से सावधान रहिए। आगे, तथा यज्ञ दान व श्रद्धा करने वाले पितर घोर नरक में जाते हैं। जो ऐसे लोगों को दान देता है वो स्वयं में नरक में जाता है, समझ लीजिए। इसलिए प्रश्न यह है कि क्या उपरोक्त कर्म करना, पुराण पढ़ना आदि महापाप कर्म है जो वैसा करने वालों को महापापी बनाता है? इसको श्रद्धा दान आदि बनाने वाले पाप तो श्राद्धकर्ता द्वारा किया जाता है, तो उसके कुकर्म का फल स्वयं बिना किए पितरों को क्यों भोगना पड़ता है? जब हमारे पितर अच्छे थे तो भी उनको क्यों भोगना पड़ता? सबको एक तरफ से तुम श्राद्ध करवा रहे हो भाई। जो अच्छा पुण्य आत्मा अगर कोई पितरा तो उसका श्राद्ध ना, तो वो तो उसको सब चीजें वहां मिलनी चाहिए, परमात्मा ही नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वहां किसी को नहीं मिले, सबको श्राद्ध। इसका सब बुरे लोग गए वहां पर, परमात्मा इतना निर्दयी है। जबकि इसलिए गीता के, आपने गीता सबने पढ़ी होगी, ये तो प्रमाण मैंने दिया, शायद किसी ने ग्रंथ पढ़े होंगे, शायद किसी पढ़े होंगे, लेकिन गीता की बात कहता हूं। गीता के अध्याय 2 में और 22वां श्लोक कह रहा है, 23वां भी है, दोनों श्लोक हैं। क्या कह रहे हैं?
महाराज कृष्ण बासांस जीर्णान यथा विहाय नवान कहणात नरो प्राणी तथा शरीरान विहाय जीर्णा नन्यान संक्रांति नवान देही। क्या हुआ नोट कर लेना, अध्याय नंबर 2 श्लोक 22वां गीता, जिसके घर में खोल के देखना ना जाकर के, मैं कोई इसमें फेरबदल तो नहीं कर रहा हूं। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त कर लेता है। तत्क्षण जैसे हम अपने पुराने वस्त्रों को त्यागते हैं, क्या नंगे 10-20 महीना रहते हैं क्या, या 2-4 घंटे? तुरंत उतारा, पहले कपड़ा रख लेते हैं और तब पुराने को उतारते, तब उसको ग्रहण कर लेते हैं। तत्क्षण उतारा और ग्रहण करना। ऐसे ही जीवात्मा, ध्यान रखना, शास्त्र कहता है आप जो ये जीवन जी रहे हो, आपने यदि 50% अपना जीवन जी लिया है, उतना आपका नया शरीर भी तैयार हो गया है। इस शरीर जीने इसको भोग रहे हो, अगला शरीर तैयार आपके कर्मों के अनुसार तैयार हो रहा है, अगला परिवार तैयार हो, अगली जाति तैयार हो रही, वैसे ही आपके संस्कार बने, वैसे ही तैयारी वहां चल रही है। और जिस क्षण इस शरीर को, इस जीवन को पूर्ण भोग लोगे, इसको जिस क्षण छोड़ोगे, इधर छोड़ोगे उधर प्रवेश कर दिए जाओगे। आपने देखा होगा जब जीव आत्मा बहुत सारे खत्म होते हैं, मानव प्राणी खत्म होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं खत्म होते समय रोते हैं, उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, कहना चाहते हैं कह नहीं पाते हैं। परिवार वाले ये सोचते हैं कि हमको देख के रो रहे हैं, कुछ कहना हमसे चाह रहे हैं, माल खजाना देना चाह रहे हैं, ना उसकी आंख बंद हो चुकी फिर भी आंसू निकल रहे हैं। कारण उसका क्या है? अब उसका इस संसार से तारतम्य टूट गया, परमात्मा अवस्था से तारतम्य उसका जुड़ गया। अब ईश्वर उसे दिखा रहा है, देख दुष्ट, तूने पूरे जीवन भर ये कत्ल किया, डकैती, बलात्कार के, चोरी की, व्यभिचार किया, दीन दुखियों को सताया, जीवों को नष्ट किया, अब तेरे लिए शुगर की योनि है, देखिए शरीर तैयार, इसमें तुझे प्रवेश होना पड़ेगा। अब वो रोता है, अब क्या होगा? तब रोते, वो रील घुमाता पूरी। पहले हम लोग छोटे थे, एक सिनेमा लाता था डिब्बी वाला, और उसमें ऐसे लगा कर देखते, फिर वो कहता है झांसी वाली देख, ये फलानी वाली देख, ये फलाना देख, ढिमकाना देख। ऐसे परमात्मा उसको पूरे जीवन की रील दिखाता है, तूने ये किया देख, तूने ये किया देख। और अच्छा व्यक्ति अगर कोई जाता है, उसको अच्छे कर्म दिखाता है, तूने यज्ञ किए देख, तूने परोपकार किया देख, तूने पुण्य किया देख, तूने धर्म किया देख, अब बेटा तुझे राजगद्दी मिलने वाली, देखिए खाली सिंहासन तेरे लिए है। तब वो मुस्कुराता, जाते जाते उसकी मुस्की छूट रही है, पता लग रहा है कि हंस रहा है। जाते जाते शरीर छोड़ गया, लेकिन मुस्कुराता हुआ सीढ़ी छोड़ गया, क्योंकि उसकी पदोन्नति हो गई है परमात्मा अवस्था में। ये है तो गीता में कहते हैं जैसे पुराने वस्त्र को छोड़ते हैं, नए वस्त्र तत्काल को धारण करते हैं, इस तरीके से आगे भगवान और कहते हैं, क्या कहते हैं? बैठ लो महाराज जी, माशा 2 मिनट बैठ लो। अच्छा ठीक है। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? ये भी गीता का अध्याय 2 का 23वां श्लोक है, ये भी उसके पास में, नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहन्ति पावका। इससे स्पष्ट और बात हो जाएगी। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहन्ति पावका, न चैनम कलेश दहन्ति त्यापो न शोषयति मारुता। इस आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकता। ध्यान रखना, सारी जवानों का जवाब एक श्लोक दे रहा है गीता का। इस आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इसको शास्त्र काट नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको पहाड़ दबा नहीं सकता, इसको हवा उड़ा नहीं सकती, इसको पानी गला नहीं सकता। जब अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, तो कौन फिर दुख दे सकता है? बोलो, तुम्हें क्या बहका जाता? तुम्हारे पितर के प्राण निकल रहे हैं, तुम्हारे बाबा प्राण, गैया पुजा दो, गैया पुजा दो, बैतरणी पार होने के लिए, नहीं पार नहीं हो पाएंगे। यार मूर्ख कहीं के, बैतरणी पुरा दो, कैसा ठगा जा रहा है। इसलिए मेरे भाई सावधान रहो, ये सारा का सारा पाखंड है, इस पाखंड से बचो, इस पाखंड से बचो। इसलिए आज हमें अपने माता पिता को, जीवित माता पिता का श्राद्ध करने का व्रत लेना चाहिए। जीती माता का पूरे जीवन भर श्राद्ध करिए, एक दिन से काम नहीं चलने वाला। पूरे जीवन भर श्रद्धा से, उनको सेवा से तृप्त करते रहिए, उनका आशीर्वाद तुमको प्राप्त हो, इससे बड़ी और कोई पूजा नहीं है। माता पिता के कपड़े की चिंता रखिए, सर्दी की चिंता रखिए, गर्मी की चिंता रखिए, भोजन की चिंता रखिए, यही सबसे बड़ा श्राद्ध है। मरे जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिटे पहुंचा में गंगा। जो मरे पिता को गंगा में भेज रहे हैं, जियत पिता से दंगम दंगा, क्या उनका तर्पण श्राद्ध स्वीकार हो जाएगा? मरे पिता को तोषक तकिया और जियत पिता को डंडा लठिया।
मरे पिता से जियत पिता ने पूछी बात, और मरे पिता को खीर और भात, कैसे काम चलेगा? इसलिए मेरे भाई इन चीजों से बचो। आइए आज श्राद्ध का असली रूप हम यहाँ नमूना पेश करते हैं। हाँ आइए। अभी आचार्य जी ने बड़ा अच्छा व्याख्यान किया है। अब आपको साक्षात तर्पण क्या होता है। अब हमारे बीच में सबसे पहले हमारे प्रधान जी और उनकी पत्नी जहाँ हेलो सबसे पहले देखिए ये तर्पण क्या है। साक्षात तर्पण होगा तो हमारे एक देव आचार्य जी अपने बड़े भाई, क्योंकि माता पिता नहीं है तो माता पिता की बात, बड़े भाई बड़ी भाभी भी माता पिता तुल्य होते हैं। तो आज साक्षात सबसे पहले प्रधान जी श्री हरिपाल जी और उनकी सधर्म पत्नी कहाँ है? हाँ हमारी आवाज जाती हो तो अमित की माता जी, अमित की ब्रजेश की माता जी जल्दी आप मंच पर आए। और आज आपका साक्षात तर्पण और एक पिंडदान क्या है, सब हमारे आचार्य ने बड़ा अच्छा ही व्याख्यान दिया है, बताया है। तो आज सबके सामने हमारे एक देव अपने बड़े भाई बड़ी भाभी जितने भी यहाँ देखिए विद्वान हो, हमारे आचार्य जी बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, इनका भी अभी तर्पण होगा। और इसके बाद प्रधान जी के बाद में हमारे बड़े भैया कहाँ हैं, बड़े लाल जी और उनकी पत्नी वो भी तैयार है। उसके बाद हमारे वैद्य राजकुमार जी, उसके बाद में हमारे हरि सिंह हरि कुमार जी नहीं उनकी पत्नी हो वो यहाँ पर उपस्थित रहे। उसके बाद में आचार्य जी को सब पत्नी सहित यज्ञदेव जी अभी तर्पण करेंगे। आकर के प्रधान जी सधर्म पत्नी के साथ में मंच पर विराजमान होंगे। उसके बाद हमारे यज्ञदेव जी पहले उन दोनों लोगों के देखिए श्रद्धा पूर्वक चरणों को धोएंगे। श्रद्धा पूर्वक चरण धोना, श्रद्धा पूर्वक जल पिलाना, श्रद्धा पूर्वक मधुपर कराना, श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना और श्रद्धा पूर्वक वस्त्र पहनाना, ये सब तर्पण होता है। देखिए सबके सामने हमारे प्रधान जी अपने आसन में विराजमान हो चुके हैं और उनके साथ में उनकी पत्नी साथ बैठ चुकी है। पहले आप एक दिव्य आए और जल लेकर के पहले दोनों के पैर धोए। हाँ कोई बर्तन हाँ, और सभी लोग आकर के अपने अपने आसन पर बैठ जाए। हमारी आवाज सुनती हो तो बड़े भैया उनकी पत्नी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद में हमारे राजकुमार जी भैया अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, और यहाँ पर विराजमान अगर हो हरि सिंह हरि कुमार जी की पत्नी, वो भी आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोगों देखिए आज साक्षात यही जो घर में बड़े होते, बड़े ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके सामने माता पिता हो अथवा बड़े भैया बड़े भाभी हो, वो बड़े ही भाग्यशाली लोग होते हैं। हाँ, पूनम देवी माता जी कहाँ है आप? आ रही? अरे हाँ बढ़ रही। हाँ, और ये हरि कुमार जी कहाँ है? नहीं है।
अरे भाई चरण सिंह की माता जी कहाँ है? वो भी आकर अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आज यज्ञ देव के लिए सभी देवता हैं, सभी देवियां हैं। इनका साक्षात तर्पण पिंडदान क्या होता है, जो आचार्य बड़ा अच्छा अभी आप लोगों को दर्पण प्रकाश डाला है। लोग मरने पर कहते हैं, आचार्य बता रहे थे कि जियत मात पिता से दंगम दंगा और मरे मात पिता पहुंचाए गंगा। फिर क्या गंगा पहुंचाने से तो मिट्टी है, उस मिट्टी को आप कहीं भी